इसमें हायर प्रेसिडेंस किसका है? OP1 का। ऑपरेटर 2 OP2 ऑपरेटर 2 OP2 हायर प्रेसिडेंस किसका है? ऑपरेटर ऑपरेटर 2 का। 2 का। और इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इनफिक्स इक्वेशन। A OP1 ब्रैकेट में A OP1 B OP2 C। गुड। ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। इसको अगर मैं चेंज कर दूं, अब बताओ, अब प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है? ऑपरेटर OP1 OP1 का। इक्वेशन क्या बन सकता है? व्हाट कैन बी द इक्वेशन? A OP1 B OP2 C। ओके गुड। सो आई थिंक अब तक चीजें क्लियर हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ और इस क्वेश्चन के देते ही जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है वो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना, और जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है या जहाँ पे डाउट है वो मेरे से डाउट पूछ लेना। चलो, यूजिंग स्टैक, सॉल्व इट यूजिंग स्टैक। आई डोंट वांट द फाइनल आंसर, मुझे तुम लोग सॉल्व करो ये चाहिए। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखोगे? एक टेबल बनेगा जिस टेबल में 3 कॉलम आएंगे। फर्स्ट कॉलम में आएगा सिंबल, सेकंड कॉलम में आएगा स्टैक एंड थर्ड कॉलम में आएगा पोस्ट फिक्स। शॉर्टकट नहीं मारना है। आई नो ऑल ऑफ यू आर वेल केपेबल ऑफ गिविंग आंसर्स। I don't want shortcut answers. प्रॉपर ऐसा टेबल बना के इसको सॉल्व करो। ओके, सो टिल दैट पॉइंट किसी और को डाउट है कुछ अभी तक के क्वेश्चंस में? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? स्टैक से बन गया इतनी जल्दी? प्रीतम, साक्षी, ओके गुड। अनमोल सी मिस हो गया है, देखो। मैम मे बी के बाद आएगा प्रिंटिंग मिस्टेक। गुड। रश्मिकांत से क्या था?
think रश्मि आंसर चेक करो अपना। यस मैम, वो लास्ट में मल्टीप्लाई आएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक नहीं, है। मल्टीप्लिकेशन ए बी के बाद डाल दिया है। विकास आंसर चेक करो। हर्षदीप क्या तो सही है। विकास आंसर चेक करो अपना एक बार। मैम जब कोई छोटा ऑपरेटर आता है, मतलब जो छोटे प्रेसिडेंस वाला, तो वो सिर्फ एक को पॉप करता है कि दो को पॉप कर सकता है? जब तक उससे छोटे प्रेसिडेंस वाले आ रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। जब तक उसके छोटे प्रेसिडेंस वाले आते जा रहे हैं। हाँ, मतलब मैं एक इसका ही एक को एग्जांपल पॉप करेगा बताती ना हूँ। एक टाइम में। जैसे इसमें माइनस आया, वो हाँ उसके पहले प्लस और मल्टीप्लाई थे, जो दोनों उससे ज्यादा प्रेसिडेंस वाले हैं, तो वो हाँ मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई को ही करेगा ना पॉप, कि प्लस को भी कर देगा? प्लस को भी करेगा। तो दोनों पोस्टफिक्स में चले जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे ना 3 भाइयों वाली कंडीशन है कि मतलब सबसे बड़ा वाला भाई जब आ रहा है तो बाकी दोनों को उसको अपनी जगह छोड़नी है। अच्छा, ठीक है मैम। ठीक है, समझ में आया? मतलब जब तक उससे छोटा नहीं आ रहा है तब तक वो पॉप करते रहेगा चीजों को। मतलब जब तक उससे बड़े हैं सारे पॉप होते रहेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ वैसे भी। हाँ देखो, फर्स्ट कंडीशन में क्या आ रहा है बताते जाओ मुझे, जिन लोग सॉल्व कर लिए। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, सिंबल ए चला गया पोस्टफिक्स में, आया प्लस, प्लस चला गया स्टैक में, फिर आया बी चले गया पोस्टफिक्स में, फिर आया स्टार। स्टार के केस में प्लस और स्टार दोनों एज इट इज है, तो ए बी। फिर आया सी, अब आया माइनस। यहीं पे कंफ्यूजन है ना? यस मैम। अब मुझे बताओ माइनस के केस में क्या होगा? दोनों हट जाएंगे मैम। प्लस माइनस के केस में प्लस और स्टार पहले दोनों कर जाएंगे। देखो दोनों हट जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर दोनों हट पहले रहे हैं स्टार। तो उसके बाद भी पहले स्टार जाएगा। तो पहले गया स्टार, तो ए बी सी स्टार, फिर गया प्लस और तब माइनस यहाँ पे आ पाएगा। तब तक पॉप कर रहा है जब तक उससे बड़ी कोई वो मिलता रहे। इज इट क्लियर? अब इसके बाद के में तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, यहीं पे कंफ्यूजन थी। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज जा रही है ना? मैम एक बार Yes, ma'am. सॉल्व करके बता दीजिए ना। यहाँ तक का क्लियर हुआ? यस मैम। ओके ठीक है, तो इसके बाद बताते जाओ क्या क्या आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? माइनस के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डी। तो डी चला गया डायरेक्टली, ए बी सी स्टार प्लस डी। फिर आया डिवीजन। डिवीजन के केस में कोई इश्यू नहीं है, ये आ गया यहाँ पे। अब आया ए बी सी स्टार प्लस डी, और यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद आया ई के केस में क्या होगा? ऑपरेटर के केस में, ऑपरेंड के केस में तो कोई टेंशन ही नहीं रहता। फिर आया मल्टीप्लिकेशन। अब बोलो,
अब क्या क्या होगा पॉप हो इसके बाद? जाएगा, ड्यू- डिवीजन पॉप हो जाएगा। कितने पॉप हो जाएगा। कितना पॉप होगा, 1 या 2? एक तो हम सिर्फ 1। डिवीजन वाला। क्यों? डिवीजन पॉप, सिर्फ डिवीजन, क्योंकि क्योंकि तो बड़ा है। मल्टीप्लिकेशन चाहे कुछ भी हो वो माइनस से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया स्टार, ये गया ABC स्टार प्लस DE डिवीजन, लास्ट में आया F। F, तो F को हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। एंड उसके बाद बताओ हमारा- लास्ट के 2 स्टेटमेंट्स क्या आएंगे? स्टार माइनस, स्टार तो हमारा माइनस। फाइनल आंसर क्या बना? ABC स्टार प्लस DEF स्टार माइनस। मैम DE के बाद यही है में final? डिवीजन, E के स्लैश आएगा। टी के बाद डिवीजन एक और है, DE डिवीजन F स्टार एंड माइनस। ध्यान रखना ये वाले कंडीशन में इस माइनस ने दोनों को पॉप किया था, बट यहाँ पे इस वाले कंडीशन में ये स्टार सिर्फ डिवीजन को पॉप कर पाया, माइनस को पॉप नहीं किया। सो देयर आर गोना बी वैरायटी ऑफ कंडीशंस। हम लोग अभी और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब एक और चीज, पावर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है? सबसे ज्यादा राइट टू हाँ लेफ्ट। ये पावर का और पावर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है, पहली चीज। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। राइट टू लेफ्ट कब होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि पावर ऑपरेटर, ये नोट कर लियो ना, रब कर दो इसको। यस मैम। इसका बताओ। पहले इसका पोस्टफिक्स बताओ, डायरेक्ट पोस्टफिक्स बताओ। पोस्टफिक्स ये तो तुरंत बता देते हो तुम लोग। Postfix क्या है ABC इसका? पावर EF स्लैश स्टार प्लस। ABC पावर, मैसेज में लिखेगी क्या आदिति? अच्छा लिख दिया किसी ने, एक मिनट। ABC पावर प्लस E स्टार F डिवीजन, करेक्ट। प्लस प्लस पावर की पावर प्लस? पावर प्लस, प्लस पावर नहीं। गुड, चलो अब स्टैक के थ्रू बताओ, मतलब स्टैक के थ्रू सॉल्व कर लो। स्टैक के थ्रू हो गया सॉल्व? अनमोल, अनूप, कुशल, कि डायरेक्ट पोस्टफिक्स बता रहे हो? ओके, स्टैक के थ्रू हो गया। स्टैक के थ्रू हुआ, ठीक है। देखो चलो 2 मिनट का और टाइम लो, उसके बाद मैं इसको स्टैक में बताती हूँ।
सबसे पहले टू स्टार्ट विद दिस, सबसे पहले इसका ब्रैकेटाइजेशन करते हैं। और मैं ब्रैकेटाइजेशन से अब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नाउ यू नो द वर्किंग रूल। अब एल्गोरिथम पे आ जाओ। एल्गोरिथम कैसे काम करता है? एल्गोरिथम में बेसिकली जब हम स्टैक में डालते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, जिनको ये टेक्निक आती है उनको पता होगा। हम लोग बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में कैलकुलेशन ऑफ इनफिक्स, evaluation of postfix from infix basically works with full bracketized equation। अगर आप फुल्ली ब्रैकेटाइज्ड इक्वेशन लिखे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा याद आ रहा है, कल मेरे से किसी ने पूछा था ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट वाली बात। ठीक है, अब मैं ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट वाली बात बता रही हूँ। किसने पूछा था कल? मैम सौम्या। सौम्या, हाँ ठीक है। देखो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट का लॉजिक क्या होता है ये समझो। ओपनिंग ब्रैकेट का प्रायोरिटी सबसे कम होता है और क्लोजिंग ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ये चीज ध्यान रखना। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया तो वो उसके पहले की जितनी भी चीजें सबको पॉप कर देगा। सो अगर मैं इसका ब्रैकेटाइजेशन करूं, कुछ लोगों जो इनको ब्रैकेटाइजेशन में भी डाउट था ध्यान से सुनना। अगर मैं इसका ब्रैकेटाइजेशन करूं तो ब्रैकेटाइजेशन बता सकते हो सबसे पहले किसमें आएगा? फर्स्ट ब्रैकेटाइजेशन ए प्लस बी। मैम पावर वाले में। नहीं बी पावर वाले में, मैम पावर। ठीक है। उसके बाद सेकंड ब्रैकेटाइजेशन मल्टीप्लाई डिवाइड स्टार वाले में। मल्टीप्लाई पहले आया है ना, ये सेकंड हुआ। थर्ड ब्रैकेट डिवीजन। डिवीजन एंड लास्ट फोर्थ ब्रैकेट ये। तो ये हुआ मेरा पूरा का पूरा ब्रैकेटाइज्ड इक्वेशन। इसको नोट करो, सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाओ, क्योंकि तुम लोग इस क्वेश्चन को ऑलरेडी स्टैक के थ्रू सॉल्व कर चुके हो, बट स्टिल मैं फिर से बता रही हूँ इसको ब्रैकेट के थ्रू कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि बुक्स में, अच्छी बुक्स में देखोगे, प्रॉपर रेफरेंस बुक्स में, तो तुम लोगों को इसमें ब्रैकेटाइज्ड वाला ही कॉन्सेप्ट मिलेगा। लिख ली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को लिखने के बाद देखो सेम वही चीज मैं बता रही हूँ, सिंबल, स्टैक एंड पोस्टफिक्स। अब अगर मैं सिंबल, स्टैक और पोस्टफिक्स की बात कर रही हूँ तो सबसे पहला सिंबल मेरे पास हमेशा जो एनकाउंटर होगा वो होगा ओपनिंग ब्रैकेट। और मैंने अभी क्या बताया, ओपनिंग ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। जब ओपनिंग ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है एंड कोई जरूरी नहीं है कि आपका इक्वेशन इस तरीके से लिखा हो। अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं तो विल इट मैटर? कोई फर्क पड़ेगा क्या? अंदर वाले से पहले चालू कर देगा। किसको पहले चालू करेगा? अंदर वाली चीज को, बी पावर सी, देन वही वाला टर्म को, ए को छोड़ देगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रही हूँ अगर मैं वो ब्रैकेट हटा भी दूं तो क्या इक्वेशन के कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ब्रैकेट इज फॉर अवर रेफरेंस। ब्रैकेट हमारे रेफरेंस के लिए होता है। तो जब ये एल्गोरिथम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि पुश अ ओपनिंग ब्रैकेट ऑनटू द स्टैक। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है पुश द ओपनिंग ब्रैकेट ऑनटू द स्टैक। ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास रहेगा। अब जो पहला सिंबल एनकाउंटर हुआ वो हुआ ए। ए चला गया पोस्टफिक्स में। दूसरा सिंबल आया प्लस, प्लस चला गया स्टैक में। फिर मेरे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आया। अब जब ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो क्या हो रहा है? ओपनिंग ब्रैकेट की प्रायोरिटी कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। कम कम सॉरी। कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस ओपनिंग ब्रैकेट से इसकी प्रायोरिटी कम है। ध्यान रखना, जब हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं तो इस सिंबल को प्रायोरिटी वाइज चेक नहीं किया जाता। दैट्स द एक्सेप्शन। ध्यान से सुनो। इन दिस एक्सेप्शन वी आर सेइंग दैट क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट, ऑब्वियसली यू ऑल नो कि हमेशा इसका कॉम्बिनेशन बनता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तुमको पता है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो जितने ओपनिंग ब्रैकेट है वो एज इट इज हम लिखते जा सकते हैं। कंपेयर हम किसको करेंगे? एक सेकंड।
हेलो, ऑडिबल हूँ मैं? Yes, ma'am. इसमें मुझे तुम लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही है लेकिन मैं ऑडिबल हूँ ना? मेरी आवाज जा रही है सबको? यस मैम। मैम। ओके, ठीक है, चलो मेरे को बस तुम लोग की आवाज आ रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि प्लस को एज इट इज अपेंड कर देना। प्लस की प्रायोरिटी कहाँ पे आएगी वो मैं बताऊंगी। प्लस सॉरी, ओपनिंग ब्रैकेट को एज इट इज अपेंड कर देना। उसकी प्रायोरिटी कहाँ पे आएगी, किस जगह पे हम कंपेयर करेंगे वो मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। तो जैसे ब्रैकेट आया हम उसको एज इट इज अपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये कहाँ पे आएगा। अब उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट है, तो क्या करोगे, एज इट इज उसको एक्सपेंड करते जाना है। कब तक एक्सपेंड करोगे मुझे ये बताओ। कितने ब्रैकेट्स एनकाउंटर हो रहे हैं मेरे पास? 3। तो ये 3 के 3 ब्रैकेट एक के बाद एक इसको एक्सपेंड कर दो। इसी जगह पे मैंने तीनों ब्रैकेट को एक साथ कर दिया नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस करने के लिए। अब जब आ रहा है बी, तो बी कहाँ गया, यहाँ पे। अब आया पावर। तुम्हें ये पता है कि अगर ये प्रायोरिटी है तो पावर कहाँ जाएगा, स्टैक में या पोस्टफिक्स में? स्टैक पोस्टफिक्स स्टैक में। स्टैक में पावर जाएगा स्टैक में, ठीक है। टिल दिस पॉइंट नो इशू। सी कहाँ गया, ध्यान चला गया। लेकिन जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो इस क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, अब मुझे बताओ। अब यहाँ पे प्रायोरिटी की बात आ रही है कि अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ। Stack post fish में चला जाएगा. हाईएस्ट प्रायोरिटी। पावर पोस्ट में चला है। जैसे ही Part ये post fish क्लोजिंग में चला ब्रैकेट जाएगा. आया, उसका मतलब ये है कि जब तक फिर से उसको उसका कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट ना मिले, तब तक की सारी चीजों को वो पॉप करेगा। Am I clear? जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अब मेरे पास स्टैक की पोजीशन बचेगी ये, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ए बी सी स्टार। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ब्रैकेट नहीं आता, कीप दिस थिंग इन माइंड। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स नहीं आते, और इसलिए इस ब्रैकेट को हम ना यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आई नीड टू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे क्लोजिंग कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। सो नाउ इज इट क्लियर कि ये क्या हो रहा है। एंड इसमें इसको मैं पहले एक सिंपल सी चीज से बता रही हूँ, ध्यान रखना इसको। ये इक्वेशन का तो तुम लोग सॉल्व कर लियो, मैं एकदम बेसिक सी चीज से बता रही हूँ। इसका पोस्टफिक्स बताओ, ए प्लस बी इंटू सी का। ABC star plus. ABC ABC plus. ए बी सी स्टार प्लस, ठीक है। इसको अगर मैं ब्रैकेटाइजेशन कर रही हूँ, देखो हम लोग ब्रैकेटाइजेशन वाले सिंपल कॉन्सेप्ट से करते हैं, तो तुम्हें पता है कि ये एक ब्रैकेट में आएगा और ये एक ब्रैकेट में आएगा। अब अगर तुम स्टैक की पोजीशन देखते जा रहे हो, जस्ट मैं सिर्फ स्टैक का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले स्टैक में आया प्लस, सबसे पहले स्टैक में क्या आया, सॉरी मैंने बताओ सबसे पहले स्टैक में क्या आया। अभी मैंने थोड़ी देर बताया, पहले बताया। ओपनिंग ब्रैकेट। गुड, वेरी गुड। सबसे पहले स्टैक में आया ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद क्या आया स्टैक में, प्लस ए आएगा। उसके बाद स्टैक में क्या आया, स्टार। ओपनिंग ब्रैकेट, नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट मैम, ब्रैकेट आएगा। ओपनिंग ब्रैकेट, फिर स्टार। स्टार। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट। Pop होगा क्लोजिंग ब्रैकेट स्टैक में आएगा या स्टैक पे पॉप करेगा। पॉप करेगा, पहले स्टार पॉप करेगा। जैसे ही ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो फिर से सेकंड में मेरे स्टैक की पोजीशन बच जाएगी सिर्फ ये और ये। इज इट क्लियर किस तरीके से हो रहा है। और हमेशा कभी भी स्टैक की इवैल्यूएशन में
इवन इफ अगर ये मैं ब्रैकेट ना लगाऊं, इवन इफ अगर मैंने लिखा है सिर्फ a प्लस बी इंटू सी, इसके वैल्यूएशन में बताओ। ये दोनों के बीच का डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि ये गेट के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसको बता रही हूँ कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर बिना ब्रैकेटाइजेशन की करूं और ब्रैकेट के साथ करूं, तो अब मुझे बताओ। अब सबसे पहले स्टैक में क्या है? प्लस देखो, चाहे ब्रैकेटाइजेशन हो या ना हो, इस एल्गोरिथम का इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एल्गोरिथम का पहला स्टेप बोलता है पुश अ ओपनिंग ब्रैकेट ऑनटू द स्टैक। बात खत्म। ये आएगा ही आएगा, याद रखना इसको। पुश अ ओपनिंग ब्रैकेट ऑनटू द स्टैक हमेशा रहेगा। इसके बाद सेकेंड केस में आया प्लस, थर्ड केस में आया स्टार। अब मैं ये बोल रही हूँ लास्ट केस में हमेशा इस इक्वेशन को हमेशा ऐसे लिखना है एज पर द एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम के लिए प्रॉपरली मैं आज गूगल क्लासरूम में एक बुक अपलोड कर दूंगी, टेनेनबॉम की शॉम सीरीज की जो बुक है, दैट एक्ट्स लाइक अ वर्क बुक, एंड उसमें सारे एल्गोरिथम्स क्लियरली लिखे हुए हैं। सो फॉर एल्गोरिथम्स यू आर सपोज टू रेफर शॉम सीरीज बुक, नॉट फॉर क्वेश्चंस के आंसर शॉम सीरीज की बुक में गलत दिए हुए हैं। ठीक है, नाम है बुक का, लिख देती हूँ यहाँ पे, शॉम सीरीज फॉर एल्गोरिथम, नॉट फॉर क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्वेश्चंस देख सकते हो, सॉल्यूशंस मत देखना इसके, सॉल्यूशंस क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, जब एल्गोरिथम देखोगे तो एल्गोरिथम में हमेशा लिखा है कि ओपनिंग ब्रैकेट आता है और एक क्लोजिंग ब्रैकेट आता है। जैसे ही मुझे ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, ये क्लोजिंग ब्रैकेट तब तक काम करेगा जब तक कि इसको ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में अगर इसको कोड के हिसाब से कोई समझा सकता है क्या मुझे, व्हाई दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट? ताकि स्टैक खाली हो जाए। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टैक खाली है? मुझे कहीं ना कहीं ये चीज जाननी पड़ेगी ना, स्टैक खत्म हो रहा है। अनमोल ने बहुत सही आंसर दिया, द आंसर इज परफेक्टली राइट, कि मुझे पता करने के लिए कि नाउ माय स्टैक इज एट द लोएस्ट पोजीशन, हम ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं। क्योंकि एरे के साइज, स्टैक को हम लोग किसके थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं? एरे के थ्रू। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये एरे खत्म हो गया है, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। जितने लोग सी में कोड करते हैं उनको पता है कि एरे नेगेटिव इंडेक्स पे भी काम करेगा। So just to resolve that issue, we always put a opening and closing bracket, and this closing bracket, लिख लेना, this closing bracket is for popping of all the operators in the stack. This end closing bracket is for popping all the operators onto the stack. Now, coming to the last question. तुम लोग अगर ट्रिक से तुम लोग को समझ में आता, देखो डेटा स्ट्रक्चर में फाइनल एग्जाम में जब लिखोगे तो तुम्हें एल्गोरिथम भी लिखना है एंड यू आर सपोज टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। बट इन गेट एंड इन इंटरव्यूज जो ट्रिक तुम लोग को काम करे उस ट्रिक से करो, बट द पॉइंट इज ट्रिक करेक्ट होना चाहिए। वहां पे शॉर्टकट्स काम आएंगे, वहां पे तुमको लॉन्ग कट काम नहीं आएगा, वहां पे एल्गोरिथम पढ़ के कोई मतलब नहीं। सो यू आर सपोज टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन a टू द पावर b b टू द पावर c, इसका मुझे बताओ कि इसका प्रेसिडेंस क्या होता है? मैम फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा? पावर फर्स्ट वाले पावर का। अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई हैं, मैंने तुम लोगों को हमेशा बोला है कि प्रेसिडेंस, मैंने हमेशा ये बोला है कि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है किसी भी ऑपरेटर में। अगर यहाँ पे लिखा होगा a प्लस बी प्लस सी, तो मुझे क्या पता है कि इस प्लस की प्रायोरिटी हाई है और इस प्लस की प्रायोरिटी लो है। बट इन केस ऑफ पावर ऑपरेटर, इन केस ऑफ पावर, याद रखना इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। The only thing which you should keep in mind, गेट के क्वेश्चंस में ये दिया होता है कई बार। गेट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, इनफैक्ट आज जो मैं तुम लोगों को असाइनमेंट क्विज में दी हूँ उस क्वेश्चन में भी बकायदा दिया हुआ है कि एसोसिएटिविटी ऑफ पावर ऑपरेटर इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
तो ये जो है ध्यान रखना, इस वाले केस में पावर ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी होगी ये राइट टू लेफ्ट एंड इसकी एसोसिएटिविटी तुम लोगों को पता है लेफ्ट टू राइट। इज इट क्लियर? तो अब मुझे इसका पोस्टफिक्स बताओ। इसकी पोस्टफिक्स में तो कोई चीज चेंज होगी क्या? इसका पोस्टफिक्स बताओ, पहले क्या होगा? ए बी ब्रैकेट बता दो, चलो एसोसिएटिविटी में कंफ्यूजन हो रही है तो